तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग नाउन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। कल हम लोग बात किए थे, 2 वीडियो शायद मिल चुका होगा आप लोग को, नाउन का बेसिक कंसेप्ट, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, सारा कुछ समझ गए हैं नाउन का। आज हम लोग रियल बात करेंगे, नाउन का रियल यूज। चलिए, नाउन इज नथिंग। नाउन कुछ होता नहीं है, इट्स द combination of person, gender, number and case। ओके, तो नाउन कुछ होता नहीं है, ये कॉम्बिनेशन होता है, भीड़ भाड़ होता है, संग्रह होता है, इकट्ठा होता है। किस चीज से मिलके बनता है? पर्सन से। पर्सन बोले तो व्यक्तियों का भीड़ भाड़। कॉम्बिनेशन किस चीज का? व्यक्तियों का, पर्सन का। कॉम्बिनेशन किसका? जेंडर का, हम महिला तुम पुरुष हम महिला, है ना। तो ये चीज का, जेंडर का भीड़ भाड़, है ना। यहाँ पे संग्रह किसका होता है? कॉम्बिनेशन किसका होता है? नंबर का। नंबर बोले तो संख्या, 1, 100, 200, 500, 1000, 1000, मिलियन, ये सब का भीड़ भाड़ होता है। वो सब क्या कहलाता है? नाउन। केस बोले तो रिलेशन होता है। बचपन में हम लोग बात किए थे, केस का मतलब कारक वारक। तो यहाँ अब कारक वारक से काम नहीं चलेगा। केस के लिए क्या याद रखिएगा जी? केस बोले तो रिलेशन, केस बोले तो संबंध, केस बोले तो संबंध। तो देखिए, हम लोग को वो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव से नहीं काम चलेगा, इससे बात चलेगा, इससे काम चलेगा। जो आखिर पर्सन क्या होता है, जेंडर क्या होता है, नंबर क्या होता है, केस क्या होता है, मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। तो हेडिंग बनाइए आप लोग, पर्सन। देखिए क्या है? पर्सन। अब बताइए, पर्सन होते कितने तरह के हैं जी? 3 तरह के होते हैं। देखिए, पर्सन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोले तो बोलने वाला। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? बोलने वाला। सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं, जिसका शिकायत करते हैं, जो प्रेजेंट में अवेलेबल ना हो, वो क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन कहलाता है। अब बताइए, फर्स्ट पर्सन जो है यानी बोलने वाला व्यक्ति एक हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर बोलने वाला व्यक्ति यानी फर्स्ट पर्सन 1 हो तो हम लोग उसको कहेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना। और बोलने वाला व्यक्ति मोर देन 1 हो, मोर देन 1 हो, 1 बोले तो सिंगुलर और मोर देन 1 बोले तो प्लूरल। क्लियर ना? और मोर देन 1 बोले तो प्लूरल। देखिए, इसमें कौन आएगा पता है? आई। इसमें कौन आएगा? वी। ओके जी। आइए, सेकेंड पर्सन यानी 1 भी, 1 होगा तो सिंगुलर, मोर देन 1 होगा तो प्लूरल। पता है इसके सिंगुलर में भी क्या आता है? यू आता है। प्लूरल में भी क्या आता है? यू आता है। दोनों सेम होता है। क्लियर ना? अब हम लोग बात करें थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन 1 होगा तो क्या बोलेंगे? सिंगुलर। मोर देन 1 होगा तो क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? प्लूरल। पता है इसके सिंगुलर में आता है ही, सी, इट और एनीवन नेम। क्या? एनीवन नेम। और इसमें क्या आता है? दे और मोर देन 1 नेम। क्लियर ना? मोर देन 1 नेम याद रहेगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, एनीवन नेम।
एनीवन नेम मतलब रवि, रोहन, प्रिया, गीता, सब क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। और मोर देन वन बोले तो प्लूरल आता है दे और मोर देन वन नेम, जैसे रवि एंड रोहन, गीता एंड बबीता, है ना, प्रिया एंड सालू, तो ये सब क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में। ओके, इसको जरा नोट कीजिए। तो ये जो था अपना क्या था, ये तो बस व्यक्ति था, लेकिन रियल यूज कहाँ होता है, इस व्यक्ति के काम, क्योंकि व्यक्ति का वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। किसका वैल्यू है, व्यक्ति का या व्यक्ति के काम का, काम का। व्यक्ति तो कितने हैं, नहीं, अपने दादाजी भी मोदी के एज के हैं, अपन दादाजी के कितना वैल्यू, उसके उनके सुरक्षा के लिए कितना खर्चा, एगो मोदी सुरक्षा के लिए कितना खर्चा, है ना। तो व्यक्ति का वैल्यू नहीं है, व्यक्ति के वर्क का, एक्शन का वैल्यू है ना। तो हम लोग मेन इसका यूज पे बात करेंगे। देखिए ये जो अपना फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है ना, आई, ये पगला है सिंगुलर, लेकिन काम कभी सिंगुलर के जैसा नहीं करता। ऑलवेज 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 प्लूरल के जैसा, ऑलवेज प्लूरल के जैसा। हाँ, ये इसको अगर कंपेयर करना चाहिए ना तो मोदी से कर सकते हैं, आई को मोदी जी से कर सकते हैं कंपेयर, क्योंकि मोदी जी पास्ट में एक बार गलती से मिस्टेक हो गया, बेच लिए चाय, लेकिन ना अब बेच रहे हैं ना आगे कभी बेचेंगे। तो वही बात आई के साथ, आई सिंगुलर था जिस वजह से एक बार पास्ट में गलती से मिस्टेक हो गया और अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले लिया, उसका नाम क्या था, वॉज। उसके बाद कभी 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 नहीं सिंगुलर वर्ब लिया, मतलब बस एक एस वाला वर्ब आई लेता है, उसका नाम क्या है, वॉज है। उसके बाद कभी सिंगुलर वर्ब नहीं लिया। हाँ, अगर ये तब भी अगर कल्पना करता है ना, तब भी वर्ड ही लेता है, कल्पना, काश हम अगर ऐसे होते, तो भी वर्ड लेता है, कल्पना किया तो भी वर्ड, और ऑलवेज ऑलवेज तो प्लूरल वर्ब लेता ही है। और ये बेचारा क्या है प्लूरल, वर्ब भी लेगा प्लूरल। प्लूरल वर्ब बोले तो बिना एस वाला वर्ब, V1 को बोलते हैं प्लूरल वर्ब। ओके, आई नेक्स्ट क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये बेचारा आई तो एक बार गलती से मिस्टेक कर भी लिया था, आई जो है एक बार गलती से मिस्टेक करके वाज तो ले भी लिया, सिंगुलर वर्ब ले भी लिया, लेकिन ये सेकंड पर्सन कभी नहीं सिंगुलर वर्ब लिया। इसको कंपेयर कर सकते हैं धीरू भाई अंबानी से। धीरू भाई अंबानी बेचारा जब लेबर था, है ना, जब उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो अमीरों के जैसे खर्चा करता था, है ना। वो बेचारा वो महीना का कमाता था 50-60 रुपया, और चाय पीता था, एक बार जाता था महीना में एक ही चाय पीता था, लेकिन पूरे महीना का पैसा खर्चा कर देता चाय पीने में। एक ही चाय पिया, पूरे पैसा लगा। बोलिए अभी रियल लाइफ में आप अगर 20,000 रुपया कमाते हैं और जाके एक ही दिन में एक चाय पी लीजिएगा 20,000 रुपया के, तो घर वाले, मम्मी या मैडम बर्दाश्त करेगी, पगला गए हैं का, नहीं। तो क्या है, वो व्यक्ति जब गरीब था तब भी सोच अमीर वाला था, तो सोच अमीर होना चाहिए, व्यक्ति तो अमीर हो ही जाता है ना। तो ये न पास्ट में सिंगुलर लिया, न अभी सिंगुलर ले रहा है, और न कभी लेगा। बोलिए लेगा मुकेश अंबानी यार, लेगा नहीं ना। तो एक बार एक जनरेशन स्ट्रगल कर लिया ना, तो लाइफ चेंज हो जाता है। तो क्या है, सेकंड पर्सन ऑलवेज यूज एज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। ओके जी, आइए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना। सिंगुलर वर्ब किसको बोले, एस लगा हुआ, जैसे इज एम आर में कौन सिंगुलर, इज। वाज वर्ब में कौन सिंगुलर, वॉज। हैज हैव में कौन सिंगुलर, देख रहे सब में एस लगा हुआ है ना। डू डज में कौन सिंगुलर, क्यों एस लगा हुआ है ना। गो गोज में कौन सिंगुलर, गोज। अभी ना घर, अरे गो मतलब छोटका तो सिंगुलर, मोटका तो प्लूरल, नहीं ना। ये है अपना सिंगुलर और ये है अपना प्लूरल, तो सीधा पकड़ना है, एस लगा हुआ है वर्ब में सिंगुलर, ठीक है। चलिए, तो ये ही के साथ कैसा, एस वाला। सी के साथ कैसा, एस वाला यानी सिंगुलर वर्ब। इट के साथ कैसा, एस वाला यानी सिंगुलर वर्ब। और कोई एक नाम है तो एस वाला वर्ब यानी सिंगुलर वर्ब। बोले रवि के साथ सिंगुलर वर्ब, और रोहन के साथ, गीता के साथ। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट थर्ड पर्सन अगर प्लूरल नंबर है यानी दे,
तो क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब, है ना, बिना एस वाला वर्ब। तो बोले इज एम आर में से कौन लगेगा, आर लगेगा। मोर देन वन नेम है, रवि एंड रोहन है तो आर लगेगा। रवि एंड रोहन के लिए डू डज में से क्या लगाइएगा, डू, है ना। रवि और रोहन के लिए, रवि एंड रोहन के लिए आप लोग हैज हैव में से क्या लगाइएगा, हैव लगाएंगे। रवि एंड रोहन के लिए ये आपको गो गोज में से क्या लगाइएगा, गो। क्लियर ना, कंसेप्ट क्लियर। पर्सन में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो पर्सन समझ में आ गया। चलिए हेडिंग क्या बनाएंगे अब, जेंडर। जेंडर मीन्स होता है लिंग, जेंडर मीन्स होता है सेक्स। क्लियर ना। अब जेंडर, जेंडर को समझने के लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा पहले, जब कोई भी जेंडर होगा तो नाउन होगा। क्या इस दुनिया में जो भी चीज़ अवेलेबल है, अपना जो भी चीज़ देख रहे हैं, दिख रहा है, सारा का सारा क्या है, नाउन है। और नाउन जो है वो या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। बोलिए ये पेन क्या है, हम क्या है ना। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ है ना, वो सारा का सारा क्या है, या तो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, याद रखिएगा एक बात, जो लिविंग जो होता है ना, लिविंग मोटा मोटी क्या आ जाएगा, लिविंग में मेल आ जाएगा, है ना, इसमें आ जाएगा मेल। आप लोग ऐसा कीजिए, एनिमल लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एनिमल नहीं, मेल एनिमल मतलब कीजिए पुरुष प्राणी, है ना। दूसरा हो जाएगा फीमेल एनिमल, थर्ड हो जाएगा आप लोग का आइदर मेल और फीमेल। समझ रहे हैं, या तो महिला या पुरुष। और एक हो जाएगा नाइदर मेल नॉट फीमेल। इसमें नॉन लिविंग में मोटा मोटी क्या आ जाएगा, नाइदर मेल नॉट फीमेल एनिमल। ओके जी, तो क्या समझ में आया, जेंडर दो तरह के, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। लिविंग में आ गया, सजीव में आ गया आप लोग का मेल एनिमल, सजीव में आ गया फीमेल एनिमल, सजीव में आ गया आइदर मेल और फीमेल एनिमल। इस सबको बहुत अच्छे से समझते हैं, घबराइए नहीं। एक है नॉन लिविंग में आ गया नाइदर मेल नॉर फीमेल एनिमल। ओके ना, तो मतलब क्या हुआ, मेल एनिमल मतलब पुरुष प्राणी, फीमेल एनिमल मतलब स्त्री महिला प्राणी, आइदर मेल और फीमेल मतलब या तो पुरुष या महिला, और नाइदर मेल नॉर फीमेल मतलब न तो पुरुष न महिला। ओके, चलिए जैसे क्या कोई को बोले रवि को बुला के लाओ, तो मोटा मोटी सेंस क्लियर हो गया, लड़का को बुला रहे हैं। प्रिया को बुला के लाओ, मोटा मोटी सेंस क्लियर हो गया, लड़की आ रही है। हम कहेंगे डॉक्टर को बुला के लाइए, डॉक्टर पते नहीं है लड़की को बुला रहे हैं कि लड़का को बुला रहे हैं। आया देखो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो लड़की है। तो क्या हो गया, पहले से क्लियर नहीं था, लेकिन ये कंफर्म था जो डॉक्टर है तो या तो लड़का या लड़की। कोई आपसे बोला जाइए 4 नंबर में टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको बुला के लाइए, और रास्ते में सोच रहे हैं लड़की को बुलाने जा रहे हैं कि लड़का को बुलाने जा रहे हैं। वहां जाके देखते अच्छा अच्छा महिला है, तो क्या हो गया, मतलब ये कंफर्म है जाइए 4 नंबर से टीचर को बुला के लाइए, तो ये कंफर्म है या तो महिला या पुरुष कोई होगा। पेन तो नहीं पढ़ा रहा होगा, है ना। एक है जो बोला क्या पेन लेके आइए, अब पेन लेके आइए, गए पास में भी गए, देख रहे लड़की है कि लड़का है, कुछ पते नहीं चल रहा है न लड़का, ढक्कन उक्कन खोल के पूरा कहीं कुछ नहीं पता चला। तो क्या है, नाइदर मेल नॉर फीमेल एनिमल। ओके, चलिए अब अगर हम लोग बात करें मेल में, तो इसको कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर।
मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनिन, एक होता है कॉमन और एक होता है न्यूटर। ओके जी, तो मेल एनिमल को क्या बोलते हैं? मैस्कुलिन, है ना, जिसको बोलते हैं पुल्लिंग, नहीं जी। एक बोलते हैं फीमेल एनिमल को क्या है? फेमिनिल, जिसको बोलते हैं स्त्रीलिंग। आइदर मेल और फीमेल को बोलते हैं कॉमन, जिसको कहते हैं उभयलिंग, है ना। और एक होता है नाइदर मेल नॉर फीमेल को क्या बोलते हैं? न्यूटर, नपुंसक। ओके, चलिए छापिए जल्दी, एक एक करके हम लोग डैश देंगे, फिर डिफिनेशन, बाकी एग्जाम्पल उसके बाद। तो आप लोग मैस्कुलिन जेंडर लिख के डैश दीजिए। तो मैस्कुलिन जेंडर, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट मेल एनिमल it is called masculine gender. A noun that represent male animal, it is called masculine gender. हिंदी लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। वैसा नाउन जो पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करे, पुरुष जाति को दर्शाए, मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। वैसा नाउन जो पुरुष जाति को रिप्रेजेंट करे, मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं फादर, ब्रदर, डॉग, आ जाएगा डॉग भी, etc। तो ये सब क्या है? मेल को रिप्रेजेंट करता है ना, ये सब मेल रिप्रेजेंट करता है, मेल मेल मेल, है ना। तो ये सब क्या हो गया? मैस्कुलिन जेंडर। अब आप लोग फेमिनिन जेंडर का एग्जांपल डिफिनेशन लिख सकते हैं ना खुद से। क्या लिखेंगे? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट फीमेल एनिमल, इट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल क्या होगा? मदर, सिस्टर, बिच, मेयर, है ना। एग्जाम्पल लिख लीजिए, मदर, सिस्टर, बिच, मेयर, फेमिनिन जेंडर का एग्जाम्पल है। है ना। तो क्या हो गया? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट फीमेल एनिमल, इट इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। वैसा प्राणी जो महिला जाति को दर्शाए, वैसा प्राणी जो महिला प्राणी को दर्शाए, वो क्या कहलाता है? फेमिनिन जेंडर कहलाता है ना। एग्जाम्पल क्या हुआ? मदर, अपनी मम्मी, मदर क्या होती है? महिला, सिस्टर महिला, बीच महिला, मेयर महिला। क्लियर ना। नेक्स्ट आप लोग के सामने है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर बोले तो डिफिनेशन लिखिए, कॉमन जेंडर हेडिंग बनाइए और लिखिएगा डिफिनेशन। आप लोग वैसे उतना समझदार हैं, लिख लेंगे। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट आइदर मेल और फीमेल एनिमल। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट आइदर मेल और फीमेल एनिमल, इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। आइदर मेल और फीमेल एनिमल, आइदर मेल और फीमेल एनिमल, इट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, है ना। चलिए, तो वैसा नाउन जो या तो महिला या पुरुष प्राणी को रिप्रेजेंट करे, क्या कहलाएगा?
कॉमन जेंडर कहलाएगा। जैसे बोलेंगे पीएम आ रहे हैं आज, अब पते नहीं जब महिला आ रही है कि पुरुष आ रहे हैं। डीएम साहब आज आएंगे इस स्कूल पे चेक करने के लिए, डीएम से पता चल रहा है महिला पुरुष? नहीं पता चल रहा है। टीचर बहुत लेट आते हैं, पता चल रहा है महिला लेट आती है कि पुरुष लेट आते हैं? नहीं ना। तो ETC ये सब क्या हुआ? कॉमन जेंडर। जिसके नाम से पता न चले, पास में जाने के बाद क्लियर हो, वो सब कॉमन जेंडर कहलाता है। ओके ओके। उम्मीद है क्लियर होता जा रहा होगा आप लोग को। तो हम लोग को ये मैस्कुलिन भी समझ में आ गया, फेमिनिन भी समझ में आ गया, कॉमन भी समझ में आ गया। अब हेडिंग बनाइए न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। ओके, लिखिएगा अ नाउन दैट रिप्रेजेंट नाइदर मेल नॉर फीमेल। A noun that represent neither male nor female animal, it is called neuter gender. It is called neuter gender. ओके जी। वैसा नाउन जो न तो महिला प्राणी को दर्शाए न ही पुरुष प्राणी को दर्शाए। वैसा नाउन जो न तो महिला प्राणी को दर्शाए न ही पुरुष प्राणी को दर्शाए, क्या कहलाएगा? न्यूटर जेंडर। ओके, जैसे क्या होगा उसमें? टेबल, चेयर, बेंच, डेस्क, ETC। अब बताइए, आपको हम एक बेंच पकड़ा दें और कहे कि बताइए महिला है कि पुरुष है, अब घुमा घुमा के उलट पुलट के देखते देखते परेशान हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा महिला है कि पुरुष है। जिसके पास जाने के बाद भी क्लियर ना हो, वो सब क्या कहलाता है? न्यूटर जेंडर कहलाता है।